सभी प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारे दो टॉपिक हो चुके हैं, नंबर ऑफ जीरोस और रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था हमारा रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें हमारी दो क्लासेस हो चुकी है। लास्ट हमने पढ़ा था कि 4 की अगर इवन पावर है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 आ रहा है और इसमें पूछे कि यूनिट डेट क्या बनेगी। अगर 4 की इवन पावर है तो यूनिट डेट 6 होती है, और 4 की अगर ऑड पावर आती है तो 4 यूनिट डेट क्या होती है, 4। फिर उसके बाद पढ़ा था 6 की अगर इवन पावर है उसके बाद पढ़ा था 9 की अगर और ऑड पावर है तो 9 यूनिट डेट रहती है। 9 की अगर इवन पावर है तो 1 यूनिट डेट रहती है। आज हम सीखेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया है 0 की पावर 1 लिखे है तो कितना आएगी यूनिट डेट 0। 0 की पावर 2 लिखे है तो यूनिट डेट कितनी आएगी 0। 0 की आप कितनी भी पावर कर लीजिए, यूनिट डिजिट क्या रहेगी 0। यानी किसी नंबर के अगर लास्ट में 0 है और उसकी पावर कितनी भी हो तो उसकी यूनिट डेट हमेशा क्या रहेगी 0। नेक्स्ट दिया है 1 की पावर 1 होता है, 1 की पावर 2 भी 1 होता है, 1 की पावर 3 भी 1 होता है। यानी 1 की पावर कितना भी कर ले हमेशा यूनिट डिजिट कितनी आएगी 1। कोई भी नंबर दिया और उसके लास्ट में 1 डिजिट दिया और उसकी पावर इवन नंबर ऑड नंबर कितनी भी पावर दिया उसकी यूनिट डिजिट हमेशा कितनी रहेगी 1। तो 0 पे 0 रहेगी और 1 पे 1। नेक्स्ट करेंगे 5 की पावर 1 है, क्या रहता है 5 की पावर 2 कितना होगा 5 5 जा 25। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी हो गई 5। 5 की पावर 3 125, यहाँ भी यूनिट डिजिट कितनी हो गई 5। 5 की पावर 4 625 और यहाँ भी यूनिट डिजिट कितनी हो गई 5। यानी कि 5 अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है और उसकी पावर इवन और कितनी भी पावर हो तो यूनिट डिजिट हमेशा कितनी रहेगी 5। नेक्स्ट 6 की पावर 1 6, यानी यूनिट डेट अगर 6 की पावर 1 है तो यूनिट डेट क्या रहेगी 6। 6 की पावर 2 क्या होता है 36 और यहाँ पर यूनिट डेट कितनी आ गई 6। 6 की पावर 3 क्या होता है 216 और यूनिट डेट कितनी आ गई यहाँ पर 6। 6 की पावर 4 कितना होता है 1296 और यहाँ पर यूनिट डेट कितनी बन गई 6। यानी कि किसी नंबर के लास्ट में अगर 6 है और उसकी इवन पावर है ऑड पावर है, यानी कितनी भी पावर हो और यूनिट डेट हमेशा क्या रहेगी उसकी 6। तो आपको यह याद रखना है, एक पॉइंट याद रखना है, अगर 0 1 5 6 किसी नंबर के लास्ट में दिए तो सेम यूनिट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट क्या रहेगी, जो ये नंबर है इनकी यूनिट डिजिट यही नंबर रहेगी, यूनिट डिजिट सेम यूनिट डिजिट। नेक्स्ट इससे पहले हमने पढ़ा था अगर 4 की पावर इवन नंबर आता है, किसी नंबर के लास्ट में 4 आता है और 4 की पावर अगर इवन नंबर आता है तो इसकी यूनिट डेट कितनी रहती है 6। अगर 4 की पावर ऑड नंबर है तो इसकी यूनिट डेट 4 रहती है। नेक्स्ट 9, अगर किसी नंबर के लास्ट में 9 है और उसकी इवन पावर है तो इसकी यूनिट डेट रहती है 1। और किसी नंबर के लास्ट में अगर 9 है और इसकी ऑड पावर है कितनी भी पावर हो तो इसकी यूनिट डेट कितनी आएगी 9। तो 0 1 5 6 पे सेम यूनिट डेट रहती है। 4 पे अगर इवन है तो 6, ऑड है तो 4, 9 पे इवन है तो 1 और ऑड है तो 9। नेक्स्ट अब इन पे करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस। देखिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमें 1001 की पावर है 2008 प्लस 1002 का अंतिम अंक कौन सा है। तो मैंने अभी बताया था कोई भी नंबर दिया उसकी देखो लास्ट क्या है 1, यानी लास्ट में क्या आ रहा है 1 और 1 की कितनी भी पावर हो उसकी यूनिट डेट हमेशा क्या रहती है 1। प्लस इसकी यूनिट डेट कितनी है, सिर्फ लास्ट वाला नंबर लिखना है आपको। देखिए 1002 का यूनिट डेट कितना है 2 और इनको कर देंगे प्लस, अगर प्लस है तो प्लस करेंगे तो कितना आ गया 3। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया है 225 की पावर 66 की पावर 66 की पावर 67। ऐसे कितनी भी पावर्स हो कुछ भी हो, देखिए जो नंबर दिया उसके लास्ट में क्या है 5 और 5 की कोई भी पावर हो कितनी भी पावर हो और यूनिट डेट हमेशा कितनी रहती है 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 5। नेक्स्ट दिया है, देखिए नंबर दिया हमें और नंबर के लास्ट में क्या आ रहा है 5 और 5 किसी नंबर के लास्ट में आता है और उसकी कितनी भी पावर हो तो यूनिट डेट हमेशा क्या रहेगी 5। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लाएंगे, जो भी नंबर दिया देखिए 6, इसके लास्ट में यूनिट डेट कितनी है 6
और 6 की कुछ भी पावर हो, इवन ऑड कितना भी नंबर हो, यूनिट डेट हमेशा क्या रहती है 6। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 जा 30 आएगा। इसमें यूनिट डेट क्या बन गई 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 0, यानी यूनिट डेट क्या हो गई 0, इकाई का अंक। तो कितना आंसर हो गया इसका 0। सिर्फ जो भी डिजिट दिए उसके लास्ट में देखना क्या नंबर है। अगर 0 1 5 6 में से कोई नंबर है तो जो लास्ट में होगा इनमें से वही लिख देना, क्योंकि इनकी सेम यूनिट डेट रहती है। देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें नंबर्स दिए और उनकी कुछ पावर्स हैं और सारे नंबर्स क्या है प्लस में। तो आपको क्या देखना है, कभी भी इकाई का अंक निकालना हो यूनिट डिजिट, तो जो भी नंबर दिया है उसके लास्ट में देखना है। देखिए इसके लास्ट में क्या है 0, और 0 की कितनी भी पावर हो क्या आंसर रहता है यूनिट डिजिट का 0। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। देखिए जो भी नंबर दिया है उसके लास्ट में क्या है 1, और 1 की कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट क्या रहेगी हमेशा 1। प्लस जो भी नंबर दिया उसके लास्ट में क्या है 5, और 5 की कितनी भी पावर हो तो कितना यूनिट डेट रहेगी 5। इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 6, यानी अंतिम अंक कौन सा होगा 6 यूनिट डिजिट। देखिए नंबर्स दिए हमें और ये मल्टीप्लाई में दिया है और पूछा है फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या होगा। देखिए जो भी नंबर दिया है उसके लास्ट में देखना है आपको, लास्ट में क्या है 0, और 0 की कितनी भी पावर हो यूनिट डेट क्या रहेगी हमेशा हमेशा 0। मल्टीप्लाई जो भी नंबर दिया उसके लास्ट में देखना है क्या है 0, और 0 की कुछ भी पावर हो तो यूनिट डेट क्या रहेगी 0। कोई भी नंबर दिया उसके लास्ट में देखना है क्या है यूनिट डेट 0, और 0 की कुछ भी पावर हो क्या रहता है यूनिट डेट 0, और सेम उसमें भी क्या रहेगा 0, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आंसर कितना आएगा 0। तो यूनिट डेट कितनी हो गई 0। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, सिर्फ एक बार प्रैक्टिस किए होने चाहिए और आपको थोड़े से रूल पता होने चाहिए बस। ये क्वेश्चन बाकी इसमें कुछ नहीं होता है ज़्यादातर। आपको इतना याद रखना है कि 0 1 5 6 की सेम किसी के लास्ट में आते हैं, तो जो ये नंबर है वही इनकी यूनिट डेट है। 4 और 9 का हमने अभी पढ़ा था, बाकी नंबर्स के अभी पढ़ेंगे। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें 264 की पावर दिया 102 प्लस 264 की पावर 103। देखिए लास्ट में क्या है 4। आपको याद रखना है अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 आता है, अगर 4 की पावर इवन नंबर है तो यूनिट डेट 6 रहती है। 4 की पावर ऑड नंबर है तो यूनिट डेट 4 रहेगी। ये चेक करना है 4 है तो 4 की पावर चेक करनी है 102। ये कैसा नंबर है इवन यानी सम संख्या, तो यूनिट डेट 6 रहेगी। प्लस 4 है लास्ट में और 4 की पावर देखिए 103 ऑड नंबर विषम संख्या, तो यूनिट डेट 4 रहेगी। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 10। यूनिट डेट यहाँ पे कितनी हो गई 0, यानी इकाई का अंक कितना आ गया 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 0। नेक्स्ट दिया 15 की पावर 16 प्लस 19 की पावर 64 प्लस 31 प्लस 26 की पावर 29 30। देखिए कितनी भी पावर्स हो आपको जो भी नंबर दिया है उसके लास्ट में चेक करना है। देखिए यहाँ पे क्या है 5, और 5 की कुछ भी पावर हो यूनिट डेट क्या रहती है 5। प्लस 9, इस नंबर के लास्ट में क्या है 9, और 9 की पावर क्या है इवन नंबर। मैंने आपको बताया था अगर 9 की पावर ऑड नंबर है तो यूनिट डेट 9 रहेगी, और 9 की पावर इवन नंबर है तो यूनिट डेट यानी इकाई का अंक कितना रहेगा 1। अब 9 की फर्स्ट वाली पावर चेक करनी है, ऊपर कितनी भी पावर हो इनफाइनाइट तक हो अनंत तक, तो फर्स्ट वाली पावर इवन नंबर है 64 यानी सम संख्या, तो इसकी यूनिट डेट रहेगी 1। प्लस 6 है, देखिए इस नंबर के लास्ट में 6 है और 6 की कुछ भी पावर हो इवन ऑड 6 ही रहता है हमेशा। इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 12, और 12 की यूनिट डेट कितनी हो गई 2। तो इसमें आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये और इसमें पूछा है इकाई का अंक फाइंड यूनिट डिजिट। देखिए जो भी नंबर दिया उसके लास्ट में चेक करना है, लास्ट में क्या है 1, और 1 की कुछ भी पावर हो यूनिट डेट कितनी आती है 1। प्लस नंबर दिया है, नंबर के लास्ट में क्या है 1, और 1 की कुछ भी पावर हो यूनिट डेट क्या रहती है 1। माइनस है माइनस लगाएंगे, 6 की कुछ भी पावर हो और यूनिट डेट का हमेशा क्या रहेगी 6।
5 है, 5 की कुछ भी पावर हो यूनिट डेट कितनी रहेगी हमेशा 5। 6 की कुछ भी पावर हो यूनिट डेट हमेशा क्या रहेगी 6। यहाँ पे देखिए इस नंबर में लास्ट में क्या है 9, और 9 उसकी कोई पावर नहीं है तो यूनिट डेट कितनी हो गई 9। अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया 2, 2 में से आएगा 4, और ये प्लस का 1 माइनस का 5 और 9 घटाएंगे तो उसमें से 4, तो आंसर कितना आ गया 4। तो इस क्वेश्चन की यूनिट डेट कितनी होगी 4। सिर्फ आपको लास्ट वाले नंबर्स को लिखते जाना है, प्लस है तो प्लस कीजिए, माइनस है तो माइनस, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। देख सकते हो अभी तक हमने पढ़ा कि जीरो की पावर अगर कुछ भी है तो यूनिट डेट जीरो रहेगी, 1 की पावर कुछ है तो यूनिट डेट 1 रहेगी। नेक्स्ट हमने 2 नहीं पढ़ा, 3 नहीं पढ़ा, 4 पढ़ा। 4 की अगर इवन पावर है तो यूनिट डेट 6, ऑड पावर है तो यूनिट डेट 4। 5 की कुछ भी पावर हो यूनिट डेट 5, 6 की कुछ भी पावर हो यूनिट डेट 6। 7 नहीं पढ़ा, 8 नहीं पढ़ा, 9 की अगर इवन पावर है तो यूनिट डेट क्या रहेगी 1, और 9 की अगर ऑड पावर है तो यूनिट डेट क्या रहेगी 9। अब रह गया 2, 3, 7, 8, ये नंबर्स आते हैं, इनकी यूनिट डेट कैसे निकालें। तो देखिए यहाँ पे दिया 7 की पावर 105। जो भी नंबर आपको यहाँ पे दिया 7, और 7 के ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती, तो जो भी नंबर दिया है उसके लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। लास्ट क्या है 5, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 1 जा 4, और रिमाइंडर कितना बचा 1। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको जो नंबर की पावर है उसी नंबर की पावर लिख देना है। 7 की पावर 1 कितना होता है 7, तो इसकी यूनिट डेट कितनी होगी 7। देखिए 2 की पावर 64 है, 64 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 2 4 6 जा 24, रिमाइंडर आ गया 0। और कभी भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिस नंबर की 64 पावर है उसी नंबर की पावर 4 लगा देना अगर रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर अगर 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है तो उसके पावर लगा देना 1 2 3। अगर 4 बचे तो क्या करना है, अगर 0 रिमाइंडर बचे, 0 रिमाइंडर बचता है तो जो भी नंबर की पावर है उसी नंबर की पावर 4 लगा देना। अब 2 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16, और इसके लास्ट में क्या 6, तो इसकी यूनिट डेट कितनी हो गई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 की पावर ये नंबर है, और देखिए लास्ट में कितना आ रहा है 3। कभी भी 3 आए, 7 आए, 8 आए, 2 आए तो आपको क्या करना है, जो भी इसकी पावर है उसके लास्ट के 2 नंबर्स में, कितने में 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करना है। 67 में डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचेगा 7 आ गया, और ये कितना हो जाएगा 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना आ गया 3। जो भी रिमाइंडर आ जाए लास्ट वाले नंबर की पावर उतनी लगा देना है। 3 है लास्ट में, उसकी पावर जितना रिमाइंडर बचा है वो रख देना है। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और इस नंबर की यूनिट डेट कितनी हो गई 20, 27 की यूनिट डेट कितनी हुई 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 7। यहाँ पर दिया 88 की पावर 91। तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है 8, लास्ट में जब भी 8 आए, 7 आए, 2 आए, 3 आए तो जो भी पावर है उसके 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट, अब यहाँ पे 2 ही डिजिट है तो 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना 4 2 जा 8, 1 और 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 3। जो भी रिमाइंडर आए इस लास्ट वाले नंबर की पावर वही लगा देना है। अब देखिए 8 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 512। अब इस नंबर के लास्ट में कितना आ रहा है 2, तो इसकी यूनिट डेट कितनी हो गई, जो लास्ट में नंबर आएगा वही आंसर हो जाएगा। कितना हो गया 2। क्या करना है आपको, अगर 2 3 7 8 इसकी कोई भी पावर आती है तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड कर देना है, यानी लास्ट में कितनी भी डिजिट हो उसमें 4 से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर आए उसी की पावर लगा देना लास्ट में जो नंबर है। अगर 0 रिमाइंडर आता है तो जिसकी पावर वो नंबर है उसी की पावर 4 लगा देना है 0 पर, और उसका 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि इसका किया है तो यूनिट डेट कितनी आ गई 6। देख सकते हो हमें क्वेश्चन दिया है 7 की पावर 71 मल्टीप्लाई 6 की पावर 63 मल्टीप्लाई 3 की पावर 65, फाइंड द यूनिट डेट, इकाई का अंक बताइए। ठीक है 7 की पावर कितना आ रहा है 71,
और 7 की पावर कोई भी नंबर आए तो उसको किससे डिवाइड करना है, मैंने आपको बताया था 4 से। अब 71 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 71 में 4 से डिवाइड करना है, तो ये कितना 7 4 1 जा 4 और ये कितना हो गया 28, तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। रिमाइंडर आया 3, जो भी रिमाइंडर आया वो 7 की पावर लिख देना, मल्टीप्लाई 6 की कुछ भी पावर हो तो यूनिट रेट हमेशा क्या रहेगी 6। 3 की पावर 65 है और 65 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 64 तो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसी नंबर की पावर लिख देना। 6 7 की पावर 3 यानी 243, और 243 में यूनिट रेट कितनी बनती है 3, यहाँ यूनिट रेट 6 और यहाँ यूनिट रेट 3, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 और 8 का फिर देखिए 6 3 18, यूनिट रेट कितनी आई 8, 8 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 8 3 24 और 24 में यूनिट रेट कितनी आती है 4। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट यार देखिए ये नंबर है, इसके लास्ट में 0, 0 की कुछ भी पावर हो यूनिट रेट क्या रहती है 0, प्लस है प्लस लगाएंगे, जो भी नंबर है उसके लास्ट में क्या है 1, और 1 की कुछ भी पावर हो यूनिट रेट क्या रहती है 1, इकाई का अंक। 2 है, देखिए 2 की पावर क्या है 2, अब 2 तो 4 से डिवाइड नहीं होगा तो कितना रिमाइंडर आ गया 2, और 2 की पावर 2 करेंगे तो 2 2 जा 4, यूनिट रेट कितनी आ गई 4। देखिए यहाँ पर 3 है और 3 की पावर कितना है 2, 3 की पावर कितना हो गया 2, अब 3 की पावर 2 है तो 2 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर भी 4 ही आएगा, तो 3 की पावर 2 है तो 3 3 जा 9, तो यूनिट रेट कितनी आ गई 9, इनको प्लस करेंगे कितना आएगा 14, और 14 में लास्ट डिजिट क्या है 4, लास्ट डिजिट क्या हो गई 4, तो यूनिट रेट यहाँ पे कितनी आ गई 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 की पावर 402, देखो 7 2 3 7 8 की पावर आती है तो जो भी पावर आती है उसे 4 से डिवाइड करते हैं, 3 नंबर है यहाँ पर 3, तो लास्ट वाले 2 नंबर को डिवाइड करना है, तो 2 में अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, और 7 की पावर लिख देंगे 2, जो भी रिमाइंडर आएगा उसे 7 की पावर लिख देना है। देखिए यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो 3 की पावर 2, 7 की पावर 2 कितना होता है 49, 7 7 जा 49 प्लस 3 की पावर 2 कितना होता है 3 3 जा 9, लास्ट वाली डिजिट को जोड़ देंगे 9 में 9 प्लस करेंगे कितना बनेगा 18, 18 में यूनिट रेट कितनी बनती है 8, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया है कि 3 की पावर 66, अब 66 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 64 डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो 3 की पावर 2 लगाएंगे, जो भी रिमाइंडर बचता है वो 3 की पावर लगाना है, 2 रिमाइंडर बचा तो 3 3 जा 9, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 6 की कुछ भी पावर हो यूनिट रेट क्या रहती है हमेशा 6। 7 की पावर 75 है, 75 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 72 तो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 कितना होता है 243, इसमें यूनिट रेट कितनी है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे जो भी यूनिट रेट आती है वही लिखनी है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 9 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 54, और 54 में 4 आता है यूनिट रेट, सिर्फ यूनिट रेट को लिखना है, 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 12 में यूनिट रेट कितनी होती है 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 2। तो जो भी क्वेश्चन आएंगे तो अगर 2 आता है 3 आता है 7 आता है 8 आता है, इनकी जो भी पावर आती है उसे 4 से डिवाइड करना है, बाकी 0 1 5 6 पर जो भी इनकी डिजिट है सेम नंबर रहता है, और 4 और 9 का हमने पढ़ी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 633 की पावर 24 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए लास्ट में क्या है 3 और 2 3 7 8, आपको याद रखने 2 3 7 8 ये कभी भी आता है, तो जो इसकी पावर है उसे किससे डिवाइड करना है 4 से। देखिए 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, कभी भी रिमाइंडर 0 आता है तो जो लास्ट में दिया है उसकी पावर 4 लगा देना अगर रिमाइंडर 0 आता है, माइनस 7 दिया है, 7 जब भी आता है तो इसको किससे डिवाइड करेंगे इसकी पावर को 4 से,
देखिए 36 तक तो डिवाइड हो जाएगा कि रिमाइंडर कितना आएगा 2, और जो भी लास्ट में रिमाइंडर बचता है लास्ट वाले नंबर की उतनी पावर लगा देंगे, प्लस 6 की कुछ भी पावर हो रिमाइंडर क्या रहता है 6। ठीक है, 3 की पावर 4 कितना हो गया 81, और 81 में यूनिट डिजिट कितनी बनती है 1, 7 7 जा 49, और 49 में यूनिट डिजिट कितनी बनती है 9, प्लस का 6। अब इनको प्लस करेंगे 1 और 6 कितना हो गया 7 माइनस 2, 7 माइनस 9, और यहाँ पर कितना आ गया -2, और जो कि गलत है क्योंकि माइनस में कभी भी यूनिट डिजिट नहीं आती। तो इस तरह से कभी भी माइनस में आ जाता है। देखिए कितना आया -2, किस में से माइनस हो रहा है 7 में से, तो 7 में से करना है -9। देखिए 7 से पहले कुछ नंबर आ रहे होंगे क्योंकि ये तो यूनिट डिजिट है लास्ट वाला नंबर। अब हम क्या करते हैं इस पे से आगे वाले नंबर पे से क्या लेते हैं कैरी लिया जाता है, और कैरी हमेशा कितना आता है 1। तो जो भी यहाँ पे नंबर बचे कभी भी उसके सामने 1 लगाना है अपनी तरफ से। क्यों? क्योंकि ये यूनिट डिजिट है और यूनिट डिजिट से पहले नंबर आ रहे होंगे, और कैरी हमेशा कितना लिया जाता है 1। तो हमेशा 1 लेना, कभी भी माइनस का इकाई का अंक बचता है तो आपको जो नंबर में से माइनस करना है उस, जैसे 6 है तो उसे 16 बनाने ला, 2 है तो उसे 12, 3 है तो 13, 4 है तो 14, 5 है तो 15, 7 है तो 17, 9 है तो 19, क्योंकि 1 ही कैरी आ सकता है। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 8। इकाई का अंक कितना है 8। ये तो ये ऑप्शन डी ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, देखिए लास्ट में कितना है 7, और 7 की पावर कुछ भी होता है तो उसके लास्ट 2 डिजिट कितनी, लास्ट 2 डिजिट को किससे डिवाइड करते हैं 4 से। 99 में डिवाइड करेंगे तो 96 तक तो डिवाइड हो जाएगा, कितना रह जाएगा रिमाइंडर 3, और जो भी लास्ट नंबर होता है उसकी जो रिमाइंडर बचता है उसकी वो पावर लगा देते हैं, प्लस 1 की पावर कितना भी हो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, यहाँ भी 7 की पावर कितना हो जाएगा 3, तो इससे ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये सेम वैल्यू है, तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना रहेगा इकाई का अंक कितना रहेगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 1। नेक्स्ट दिया देखिए 3 की पावर 6, अब 6 2 3 7 8 इनकी पावर कुछ भी आती है तो उसे 4 से डिवाइड करना है। 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, और 3 की पावर 2 लगाएंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, यानी यूनिट डिजिट कितनी बन गई 3 की पावर 6 की 9। 4 की पावर देखिए 4 की अगर इवन पावर आती है सम संख्या तो यूनिट डिजिट 6 रहती है, और 4 की अगर ऑड पावर आती है तो यूनिट डिजिट 4 रहती है, और ये 7 कैसा है ऑड नंबर है यानी विषम संख्या। 6 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगी। देखिए 7 की पावर कितना है 4, अब 7 की पावर 4 है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, तो जब भी रिमाइंडर 0 आता है उसी नंबर की पावर 4 कर देते हैं, यानी 7 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 7 जा 49 और 7 7 जा 49। सिर्फ यूनिट डेट का मल्टीप्लाई कर दिए 9 9 जा 81, और यूनिट डेट कितनी बन गई 1, यानी 7 की पावर 4 की यूनिट डेट कितनी होती है 1। 8 की पावर 2, 8 8 जा 64, यूनिट डेट कितना आ गया 4। 9 की पावर 5 है तो देखिए 9 की पावर अगर इवन नंबर होता है तो यूनिट डेट आती है 1, और 9 की पावर अगर ऑड नंबर होता है तो यूनिट डेट आती है 9। अब इनकी पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये यूनिट डेट है इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 9 4 जा 36, और यूनिट डेट कितनी बन गई यहाँ पे 6। फिर इस यूनिट डेट का आगे वाले नंबर में मल्टीप्लाई करना, 6 6 जा 36, यहाँ यूनिट डेट कितनी बन गई 6। फिर 6 का आगे वाले में 6 1 जा 6, यहाँ यूनिट डेट कितनी बन गई 6। 6 का 4 में 6 4 जा 24, और यूनिट डेट कितनी हो गई 24 में 4। फिर 4 का 9 में करेंगे 4 9 जा 36, और यूनिट डेट कितनी हो गई 6, तो लास्ट में कितना आया 6। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। मल्टीप्लाई करते जाना और यूनिट डेट से आगे वाले नंबर में मल्टीप्लाई करते जाना जो भी यूनिट डेट आती है। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, ऐसे करके सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर दिया 7 की पावर 7 प्लस 77 की पावर 77 प्लस 777 की पावर 777, ऐसे ही करके ये 200 टर्म्स है यानी 200 तक जा रहा है, 200 पद में इकाई का अंक क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है देखिए,
फर्स्ट टर्म दिया है हमें 7 की पावर 7। इस 7 को अगर 4 से, मैंने आपको बताया 2 3 7 8 इनकी जो भी पावर आती है उसे किससे डिवाइड करना है, हमेशा 4 से। और पावर को पावर कितनी है 7, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। जो भी रिमाइंडर आएगा इसी 7 की पावर लगा देना। अब देखिए 77 में अगर डिवाइड करें 4 का, 77 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 76 तक तो डिवाइड हो जाएगा। देखिए 4 बन जा 4, ये हो गया 3, 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना आया 1। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया 1। तो जो भी लास्ट में नंबर है उसी की पावर लगा देना है। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 1। सेम ऐसे ही यहाँ पर रिमाइंडर, देखिए 77 में डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा 1। ऐसे ही करके ये नंबर्स चलते जाएंगे और लास्ट में भी रिमाइंडर कितना आएगा 1। और ये किसकी पावर है लास्ट में 7 की, तो 7 की पावर 1, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1। ऐसे ही करके ये चलता जाता है। 7 की पावर 3 कितना होता है 243, और 243 में इकाई का अंक यानी यूनिट रेट कितनी हो गई 3। अब ये 7 कितने टाइम्स बार आएगा, देखिए एक टाइम्स तो यहाँ पे हट गया, कितने टाइम्स है 200, तो एक 7 की पावर 3 तो ये आ गया। अब ये कितने 7 प्लस हो रहे हैं 199। अब 199 टाइम्स तो प्लस नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे जो भी 7 है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 199 में, क्योंकि एक बार 7 की वैल्यू देखो 7 की पावर 7 था, इस 7 में 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना होता है 3, और 7 की पावर 3 कितना होता है 243, और इसमें रिमाइंडर मतलब इकाई का अंक कितना हो गया 3। एक तो यहाँ पे इकाई का अंक आ गया। बाकी देखिए 77 में डिवाइड किया था, ये 7 की पावर था तो रिमाइंडर 1। ऐसे ही यहाँ पर 77 में डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना मतलब 1, और ऐसे करके रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। अब ये जो 7 है, ये वाले 7 है, ये कितने बार प्लस होंगे, देखिए एक बार तो यहाँ पे चला गया, कितने बचे, एक इसमें से चला गया 200 में से, तो 199, यानी ये 7 जो है 199 टाइम्स बार प्लस हो रहे हैं। तो प्लस नहीं करने, डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई कर दें। देखिए ये हो गया यूनिट रेट 3, 7 का लास्ट वाली डेट में मल्टीप्लाई कर देना है इकाई का अंक निकालने के लिए। 7 9 जा 63, और 63 में यूनिट रेट कितना होता है 3, और 3 और 3 कितना हो गया 6, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 6। तो यूनिट रेट कितनी हुई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 9 की पावर क्या है ऑड नंबर, और 9 की पावर ऑड नंबर होता है तो यूनिट रेट हमेशा रहती है 9। सेम यहाँ 9 की पावर ऑड नंबर है, यूनिट रेट 9, 9 की पावर ऑड नंबर है, यूनिट रेट 9। ऐसे ही करके यूनिट रेट ये कहाँ तक जाएंगे 9, कितने 9 है यहाँ पे 100, यानी ये 9 कितने टाइम्स बार प्लस हो रहा है 100 टाइम्स, तो एक 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। अब देखिए 9 का अगर इसके यूनिट रेट 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 0, यानी इस क्वेश्चन का आंसर यूनिट रेट कितनी हो गई 0, ऑप्शन ए। तो सीरीज के क्वेश्चन में आपको इस तरह से प्लस या माइनस करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 222 की पावर 880 प्लस 888 की पावर 222। तो देखिए इस नंबर के लास्ट में क्या है 2, और कभी भी 2 3 7 8 ये आते हैं, तो इसमें क्या करना है जो भी लास्ट की 2 डिजिट है उसमें 4 से डिवाइड करना है। अब 88 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो जो भी लास्ट वाला नंबर है उसकी पावर 4 लगा देना, प्लस ठीक है इस नंबर के लास्ट में क्या है 8। जब भी 8 आता है तो लास्ट वाले 2 डिजिट को, जो जो पावर है उसकी लास्ट की 2 डिजिट को आपको किससे डिवाइड करना है 4 से। 22 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। जो भी रिमाइंडर आएगा उसी नंबर की जो लास्ट नंबर है उसी की पावर लगा देना। देखिए 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 16 में यूनिट रेट कितनी बनती है 6। 8 8 जा 64, और 64 में यूनिट रेट कितनी बनती है 4। इनको प्लस करेंगे तो 10, और 10 में यूनिट रेट कितनी हो गई 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे ये मल्टीप्लाई है 10 तक, और इसमें पूछा है इकाई का अंक क्या होगा। और ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे ही स्टूडेंट 0 देखते हैं तो इकाई का अंक रख देते हैं 0। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना, इकाई का अंक कभी भी ऐसे आता है तो डिवाइड में जो भी नंबर है पहले उसे कैंसिल आउट करना है। डिवाइड में क्या है 100,
तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल करेंगे, कितना बना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 2 जा 10, 10 से 10 कैंसिल। अब जो भी नंबर्स बचे हैं उनका मल्टीप्लाई करना है। देखिए 3 बन जा 3, यानी यहाँ यूनिट रेट कितनी बनी 3, 3 4 जा 12, और 12 में यूनिट रेट कितनी होती है 2। देखिए ये बना 12, 12 का जो लास्ट वाला नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है आगे वाले में। आगे क्या है 6, 6 2 जा 12, यहाँ भी 12 बना, और 12 में यूनिट रेट कितनी हो गई 2। इस 2 का अब आगे वाले नंबर में मल्टीप्लाई करना है 7 में, 7 4 2 7 जा 14, और 14 में यूनिट रेट कितनी है 4। अब 4 का आगे वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32, यहाँ पे बना 32, और इसमें यूनिट रेट कितनी है 2। अब इस 2 का आगे वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 9 जा 18, 18 में यूनिट रेट क्या बनती है 8। फिर इस 8 का देखिए अब कोई नंबर नहीं है, 8 बन जा 8, यानी कि लास्ट में क्या रह गया 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 8, यानी यूनिट रेट कितनी हो गई 8। तो कभी भी क्वेश्चन आए डिवाइड में जो नंबर है पहले से कैंसिल आउट करना है, फिर जाके जो भी डिजिट बचती हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई में उनका मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस है तो प्लस करना है, और माइनस है तो माइनस, और इनकी जो भी डिजिट बनती है उसकी यूनिट रेट का मल्टीप्लाई करते जाना है आगे वाले नंबर में। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 8, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 13 की पावर 24 मल्टीप्लाई 68 की पावर 57 प्लस 24 की पावर 13 मल्टीप्लाई 57 की पावर 68 प्लस ये नंबर्स दिए। तो देखिए मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई ऐसे करके, तो क्या करें देखिए 3 इस नंबर के लास्ट में क्या है 3, और 3 की पावर क्या है 24। तो जो भी 3 की पावर आती है 24 उसमें किससे डिवाइड करना है 4 से। 24 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। कभी भी रिमाइंडर 0 आता है 4 से डिवाइड करने पे, तो जो भी लास्ट वाला नंबर है उसी की पावर क्या लिख देना 4 मल्टीप्लाई। ये इसके लास्ट में क्या है 8, और 8 की पावर क्या है 57। तो 8 की पावर जो भी नंबर है 57, 50 इसकी पावर क्या है 57, उस पर किससे डिवाइड करेंगे 4 से। 57 में डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 1, जो लास्ट वाला नंबर है उसी की पावर लगा देना जो भी रिमाइंडर है। 24 देखिए 4 है, 4 की अगर ऑड पावर बनती है, ऑड पावर पे यूनिट रेट क्या रहती है 4। यहाँ पर 7 है, और 7 की जो भी पावर आती है उसमें 4 से डिवाइड करें, तो 68 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आया 0। कभी भी रिमाइंडर 0 आता है 4 से डिवाइड करने पे, तो जो भी लास्ट वाला नंबर है उसकी पावर क्या लगा देना है 4 प्लस। देखिए ये प्लस में है तो इसकी लास्ट रेट क्या है 4, तो यूनिट रेट क्या होगी इसकी 4। सेम ऐसे ये नंबर है इसकी कोई पावर नहीं है तो इसकी लास्ट डेट क्या है 8, तो यूनिट डेट कितनी हो गई 8। 3 की पावर 4 यानी 81, और 81 में यूनिट डेट कितनी हो गई 1, और 1 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जा 8। देखिए 3 की पावर 4 कितना होता है 81, इसमें लास्ट डेट क्या है 1, और 1 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 8 से, तो ये कितना हो गया 8 बन जा 8, यानी इसका मल्टीप्लाई की यूनिट डेट कितनी हो गई 8। देखिए 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 इसका अगर 2 बार 7 का मल्टीप्लाई किया 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। अब इसकी यूनिट डेट का मल्टीप्लाई किया 9 9 जा 81, और 81 में यूनिट डेट क्या बन गई 1, और 1 का किससे मल्टीप्लाई करना है फिर 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 4 बन जा 4। ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो 12, और 12 में यूनिट डेट कितनी हो गई 2। अब इन नंबर को प्लस कर देंगे, ये कितना बन गया 10 और 14, और 14 में यूनिट डेट कितनी होती है 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 4, ऑप्शन बी।